आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये मंदिर जो स्थित है ये महेशपुर में स्थित है, जो रेणुका नदी के तट पर है। काफी पुरानी मूर्तियां यहाँ से खुदाई में प्राप्त हुई हैं और ये शिव मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये भी खुदाई के दौरान ही प्राप्त हुआ है। और ये परशुराम जी का ये तप किया हुआ मंदिर है। परशुराम जी यहाँ तप किए थे जी, ये मंदिर है जी। उनका पिताजी मतंग ऋषि जमदग्नि ऋषि। क्या आपने कभी ऐसा शिव धाम देखा है जहां जमीन की खुदाई में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों प्राचीन शिवलिंग और मंदिरों के अवशेष मिले हों? जी हाँ, जहां सावन में लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाने पहुंचते हैं, लेकिन उसी धरोहर का संग्रहालय आज बदहाली की तस्वीर बयां कर रहा है। और क्या सचमुच यह वही स्थान है जिसे भगवान परशुराम की तपोस्थली भी माना जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए, सरगुजा से हमारे संवाददाता सावन पांडे की ये खास रिपोर्ट जो आपको इतिहास, आस्था और व्यवस्था तीनों की एक अनोखी कहानी दिखाएगी। तरफ जहां आज लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ी है यहाँ पर, और वहीं कुछ दिनों बाद यहाँ पर 8 तारीख से एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है। लखनपुर की समिति है और वो यहाँ पर कार्यक्रम कराती है, और उसके बाद लाखों की मात्रा में श्रद्धालु बगल की रेणुका नदी से जल उठाकर यहाँ पर जल अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ का, और यहाँ से पैदल जल लेकर जाते हैं लखनपुर, जहाँ पर लखनपुर के शिव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक किया जाता है। ये जो तिथि नियत है 8 तारीख को नियत है। फिलहाल यहाँ पर एक और शिव मंदिर है, शिवलिंग है जो खुदाई में प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरा शिवलिंग है जो खुदाई में प्राप्त हुआ है यहाँ पर, और लगातार यहाँ पर जो पर्यटन विभाग द्वारा जो इसके कायाकल्प की जो कोशिश की जा रही है वो भी लगातार जारी है, और यहाँ पर मंदिर को एक मूर्त रूप दिया जा रहा है, जिसके बाद ये और भी भव्य नजर आएगा। एक तरफ यहाँ पर ये मंदिर और भी भव्य नजर आएगा, वहीं पर यहाँ पर स्थित संग्रहालयों का हाल काफी बुरा नजर आता है। यहाँ छप्पर जो है वो टूटे पड़े हुए हैं, संग्रहालय से कई सारी मूर्तियां इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं। सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड में स्थित महेशपुर एक ऐसा स्थान जहां इतिहास और आस्था एक दूसरे से मिलते दिखाई देते हैं। अंबिकापुर से करीब 43 किलोमीटर दूर स्थित यह प्राचीन शिव धाम सावन के पहले सोमवार श्रद्धालुओं से पूरी तरह गुलजार नजर आया। सुबह से ही भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई थी। हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा था। महेशपुर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि पुरातात्विक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ हुई खुदाई में 8वीं से 10वीं शताब्दी के कलचुरी कालीन मंदिरों के अवशेष, विशाल शिवलिंग, पत्थर के खंभे, कलात्मक शिल्प और कई दुर्लभ मूर्तियां भी मिली हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह पूरा क्षेत्र कभी मंदिरों का विशाल समूह रहा होगा। खुदाई के दौरान मिले अवशेषों को जोड़कर आज भी यहाँ प्राचीन स्थापत्य कला की झलक देखी जा सकती है। यही वजह है कि महेशपुर को सरगुजा की ऐतिहासिक पहचान के रूप में देखा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और अभी मैं मौजूद हूँ सरगुजा के उस पुरातात्विक स्थान पर जहाँ जो शंकर जी का एक बहुत महत्वपूर्ण धाम है, और जहाँ अभी सावन के इस महीने में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अभी आप मेरे पीछे मंदिर देख पा रहे होंगे। इस मंदिर ये मंदिर जो स्थित है ये महेशपुर में स्थित है, जो रेणुका नदी के तट पर है। काफी पुरानी मूर्तियां यहाँ से खुदाई में प्राप्त हुई हैं, और ये शिव मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये भी खुदाई के दौरान ही प्राप्त हुआ है। और अभी हम लोग उस जगह पे हैं, चूंकि सावन का आज पहला सोमवार है, काफी मात्रा में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दर्शन के लिए, जो अभी भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान के सामने अर्जी लगा रहे हैं। लोगों से भी बात करेंगे और क्या सारी चीजें आपको दिखाएंगे इस पूरे रिपोर्ट में। फिलहाल आप बने रहिए मेरे साथ। और अभी काफी मात्रा में यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। आज पहला सोमवार है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं, और काफी मात्रा में लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल ये वो मंदिर है जो खुदाई में प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ कई सारे पुराने जो अवशेष हैं जो करीब 8वीं से 10वीं शताब्दी के बताए जाते हैं, वो अवशेष भी यहाँ पर मौजूद है। वो सारी चीजें दिखाएंगे। महेशपुर
जिस समय तत्कालीन कलेक्टर रितु सेन थी, उस समय इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए काफी कार्य किए गए थे। उन कार्यों की क्या स्थिति है, किस तरह, किस परिस्थिति, किस स्थिति में आज महेशपुर है, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी ये मंदिर है मेरे पीछे, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ये मंदिर है, जिस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि ये मंदिर जो है ये खुदाई से यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जो कि काफी बड़ा शिवलिंग है। और यहाँ पर लोग आज बहुत मात्रा में, काफी मात्रा में, बड़ी मात्रा में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। हम आपको आज दर्शन करा रहे हैं इस महेशपुर का, जो जिसका महत्व सरगुजा में पुरातात्विक तरीके से भी, पुरातात्विक नजरिए से भी और सामाजिक नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसके बाद आज काफी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं। इसके इतिहास के बारे में भी बताएंगे, लोगों से भी बात करेंगे। चलिए चलते हैं, पहले लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या, किन मनोकामनाओं के साथ वो आज मंदिर आए हुए हैं और किस तरह का इतिहास इस मंदिर के बारे में है। पुजारी लोग से भी जानेंगे, सारी बातें करेंगे। आप बने रहिए इस रिपोर्ट में। तो हमारे साथ अभी इस मंदिर में श्रद्धालु भी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। चलिए आज उनसे बात करेंगे। सावन का पहला सोमवार है, किस तरह की मनोकामना को लेकर वो आज महेशपुर में आए हुए हैं और क्या सारी चीजें हैं, क्या सारी व्यवस्थाएं हैं, वो आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं। क्या नाम भाई तुम्हारा? सनी। सनी, कहाँ से आए हो आप? लखनपुर। लखनपुर से। हाँ। क्या मनोकामना लेके आओ? सावन का पहला सोमवार है, कैसा लगे? पूजा करने के लिए आया, दर्शन करने के लिए। तो भाई आया हुआ है दर्शन करने के लिए, और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। पहले ये देखिए पूरा कतार जो है पूरा लगा हुआ है, ये सारे लोग आज दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इनमें से बात करेंगे। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? अश्रिता। कहाँ से आई हैं आप? पौड़ी से। आज दर्शन करने आई हैं सावन के पहले सोमवार पे। तो देख सकते हैं आप लोग, काफी मात्रा में श्रद्धालु आज यहाँ पर दर्शन करने आए। चलिए और भी हमारे साथ ये बालिकाएं मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम? आज दर्शन करने आई हुई हैं सावन के पहले सोमवार पे। कुछ इतिहास के बारे में जानती हैं यहाँ के? नहीं जानती, केवल दर्शन करने आई हैं। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आज बड़ी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और लगातार जो लंबी कतार आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये कतार मौजूद है भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, जो आज सावन के पहले सोमवार पे इस मंदिर पे उमड़ी हुई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद है। आपको दिखाना चाहता हूँ जिस तरह से कतारबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराया जा रहा है और लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अंदर जो शिवलिंग है, जो जिसके बारे में मान्यता है कि खुदाई से प्राप्त हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण तत्कालीन कलेक्टर रितु सेन के काल में वहां पर जब हुआ था, और ये पूरा शेड उस टाइम में बना हुआ था। उसके बाद काफी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं और यहाँ पर आज लाइन वार जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर रहे हैं। चलिए और भी लोग हैं, बात करते हैं इन लोग से। और दर्शन करने आए हो? दर्शन करने कुछ मालूम है यहाँ के इतिहास के बारे में? बस दर्शन करने आए। क्या मन्नत मांगना है भगवान से? मिलेगा तो चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, काफी मात्रा में लोग यहाँ मौजूद हैं और हम अभी बात कर रहे थे, हम अभी खड़े हैं महेशपुर के उसी शिव मंदिर पे, जहाँ पर लोग आज सावन के पहले सोमवार पे भारी मात्रा में दर्शन करने के लिए उमड़े हुए हैं। आपको यहाँ की व्यवस्था भी दिखाएंगे, क्या सारी चीजें हैं, कितनी पुरानी मूर्तियां यहाँ पड़ी हुई हैं। पुजारी लोग से भी बात करेंगे और सारी चीजें आपको दिखाएंगे। और हम लोग के साथ यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आज किस तरह की व्यवस्थाएं सावन के पहले सोमवार में की गई हैं और कितना पुराना इतिहास इस मंदिर का है। सबसे पहले तो अपन नाम बताओ। शिव नारायण मिश्रा। शिव नारायण मिश्रा। ये बताओ, ये मंदिर के इतिहास का रही से और कब से आप मन पूजा करत आते हैं? आप उठिया। मैं बचपन से पूजा कराता था, मतलब 12-13 साल। 12-13 साल से। हाँ, तो पहले कौन स्थिति में रही इस मंदिर, अब कौन स्थिति में? पहले सतयुग में तो मंदिर था, हाँ। अंग्रेज जमाना में तोड़ फोड़ हो गया। अच्छा। इसके बाद ये करकछानी झोपड़ी बना, जो बगल में झोपड़ी नहीं लगता है, हाँ। उस टाइप का करकछानी। तो एक तो साधु रहता था, तो वो पता नहीं साधु ने आग लगा दिया कि आपने आप लग गया। तो गांव वाला को पता चला कि अरे मंदिर तो जल रही है, हैं? तो फिर गांव वाले आए, रेड़ नदी से पानी ला करके और शिव जी को बुझाए नहीं, काफी प्रयास किए। तो शिव जी गर्म हो चुके थे, तो शिव जी 3-4 हिस्से में फट गए। तो इसको फिर हमारे ये कि यहाँ जो शिवलिंग है वो खुदाई से प्राप्त हुआ है क्या? हमारे पिताजी उसको किसी से भाई चार चवन या ठन्नी भी कैसे मदद ले करके उसका रिपेयरिंग करता, शिवलिंग का।
और ये है 8वीं शताब्दी का। 8वीं शताब्दी का जी, ये शिव जी है। जी, 8वीं शताब्दी। और इन शिव जी का जो बनवाने वाला राजा का नाम था महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह। हाँ, और उनका लड़का का नाम दिवदेन। ये लोग थे बाप बेटे। यही इतना ही हमको जानकारी है। पहले ये शेड वगैरह नहीं था, कुछ नहीं। उसके बाद में शेड बना हुआ है। जी। पहले ये बताइए, आसपास में सोलर पैनल वगैरह भी लगा हुआ था, अब किस स्थिति में है? अब सब तो ठीक है, मगर हमको यहाँ अभी 2 चीज का थोड़ा सा कमी है। किस चीज का? हमारे सोच से बाथरूम तो एक तो बना है, तो हमारे विचार से 2 ठे और बनना चाहिए। हैं, तो और लेडीजों लोगों को थोड़ा सा परेशानी होता है। और क्या हैं। कमी है? और एक तो समस्या और है, हम यह सोचते थे ये बीच में ये सीढ़ी बन जाता है जल लेने के लिए, लाने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। जी, इतना ही हम सोचते हैं। और ये हम लोग का रोड सही नहीं है। हाँ, रोड भी खराब है। बहुत रोड खराब है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारा ये निर्मला घाट हो जाता है, अब ये रोड बन जाता और कम से कम बाथरूम हो जाता है। तो इतना ही मैं सोच। यहाँ पहले एक चीज बताइए, संग्रहालय भी बहुत सारा मैं देखा आसपास बना हुआ है, कई जगह टूट गया है। पहले किस हालत में था, अब किस हालत में? पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं था, अब सही है थोड़ा बहुत। अब थोड़ा बहुत पहले से अब जागरूकता हुआ है, जी। तो अब तो सारा चीज सही चल रहा है। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप, ये थे पुजारी, जो मुख्य पुजारी थे आज महेशपुर मंदिर के, जहां पर हम लोग आज आए हुए थे। और भारी मात्रा में भीड़ उमड़ी हुई है, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, काफी मात्रा में भीड़ है। आगे यहाँ का व्यवस्था भी दिखाएंगे, यहाँ का हाल भी दिखाएंगे, क्या है संग्रहालयों का हाल, क्या है यहाँ की स्थिति, सारा चीज दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं आज सावन के पहले सोमवार में की गई हैं। इस शिवलिंग से जुड़ी कई लोक कथाएं भी आज तक लोगों की आस्था को मजबूत करती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि सदियों पहले बाहरी आक्रमणकारियों ने इस शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया था। बाद में तत्कालीन शासकों ने इसका जीर्णोद्धार कराया। आपको बता दें कि वहीं मंदिर के पुजारी एक अलग कथा सुनाते हैं। उनके अनुसार कभी यहाँ सिर्फ एक झोपड़ी नुमा मंदिर था, जिसमें अचानक आग लग गई। आग बुझाने के लिए रेणुका नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया गया। कहते हैं कि अत्यधिक गर्म होने के कारण शिवलिंग में दरार पड़ गई, जो आज भी स्पष्ट दिखाई देती है। बाद में ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर शिवलिंग का पुनर्निर्माण कराया। हमारे यहाँ तो व्यवस्था आज तो कुछ नहीं है, मगर अपना अपना समस्या आप खुद निपटा देते हैं। अगले सोमवार तक यहाँ जो आएंगे जाएंगे उस सब के लिए व्यवस्था रहेगा यहाँ समिति के द्वारा किया जाएगा। समिति के द्वारा हैं। ये बताओ, आज सावन के पहले सोमवार के लगभग कितना श्रद्धालु मन यहाँ दर्शन कर ले रहे हैं? तो समय आज 3 बजे रात से जो ऐसे ही भीड़ चल रहा है, वो अभी तक चल रहा है। अभी तक और आगे भी बढ़ने का उम्मीद है अभी। अब तो मान के चलिए लगभग 12 बजता ही होगा। हाँ, लगभग 2-2.5 घंटा अभी और चलेगा भी। ये बात थोड़ा शांत होगा। कितने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के? तो देखिए, पहले तो यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते थे, न जानते थे नहीं भी। जब मैं यहाँ 12-13 साल में पूजा पाठ के लिए लगा, तो 3 दिन का शिवरात्रि मेला होता था, तो मेरे को इसमें दान दक्षिणा 500 आसपास मिलता था। और भक्त लोग ऐसे समझ में आते थे कि 1000-1200 ऐसे भक्त लोग आते हैं, ऐसा उस टाइम में लगता था। और इस टाइम में तो 4 गुना बढ़ गया जी। मतलब लगातार भगवान पे आस्था बढ़ते जा रहे लोगों का। जी। और यहाँ कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, चांपा, धर्मजयगढ़ इधर के लोग आते हैं, और इधर विश्रामपुर, अंबिकापुर इस तरफ के आते हैं। इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताइएगा इस मंदिर के।
तो कितना पुराना इतिहास रहा है इस मंदिर का? ये 8वीं शताब्दी का 8वीं शताब्दी का मंदिर है। और ये परशुराम जी का ये तप किया हुआ मंदिर है। परशुराम जी यहाँ तप किए थे, जी ये मंदिर है। जी, उनका पिताजी मतंग ऋषि जमदग्नि ऋषि। और मतंग ऋषि का पिता जमदाग्नि ऋषि। तो ये हम लोग 12 या 13 साल में लगभग यहाँ लगे थे और आज हमें वही 40-47 की उम्र हो गया, हमारा आ गया। लगातार अनवरत ये जारी है। जी, महेशपुर की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि यहाँ मिले पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। वर्ष 2008 में 4 अलग अलग टीलों पर हुई खुदाई में मंदिरों के गुंबद, विशाल पत्थर, शिवलिंग, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी दुर्लभ मूर्तियां और अनेक ऐतिहासिक अवशेष मिले। आपको बता दें कि इनमें से कुछ मूर्तियों को अंबिकापुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया, जबकि कई अवशेष महेशपुर संग्रहालय में संरक्षित किए गए। हालांकि आज इन संग्रहालयों की हालत चिंता बढ़ाने वाली है। जिस संग्रहालय को कभी पर्यटन की नई पहचान बनाने की कोशिश हुई थी, आज वही उपेक्षा का शिकार नजर आता है। कहीं छत टूट चुकी है, कहीं भवन जर्जर हो चुके हैं, तो कहीं कई दुर्लभ मूर्तियां खुले आसमान के नीचे रखी हुई है। अब बात उस आस्था की जो हर सावन यहाँ लाखों कदमों को खींच लाती है। 11 अगस्त को यहाँ लाखों कावड़ यात्री पहुंचने वाले हैं। श्रद्धालु रेणुका नदी से जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे और फिर संकल्पित जल लेकर पैदल लखनपुर शिव मंदिर तक यात्रा करेंगे। इसे लेकर प्रशासन और स्थानीय समितियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सावन में जहां एक ओर महेशपुर में शिव भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर यह प्राचीन धरोहर बेहतर संरक्षण की भी मांग कर रही है। इतिहास, पुरातत्व और आस्था तीनों का अनमोल संगम बने इस शिवधाम को अगर व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए तो यह सिर्फ सरगुजा ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की धार्मिक और पर्यटन पहचान बन सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।